Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ISN 7 की टीम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पहुंची और यहाँ पर आज हमारे साथ होंगी इस केंद्र की संचालिका उमा बहन और नैन्सी बहन। इनके साथ हमारे रमेश भाई बीके भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इनसे वार्ता होने वाली है और हमें उम्मीद है कि ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश देंगी। अभी बात करते हैं हम उमा बहन से। उमा बहन जो यहाँ की संचालिका हैं, उनसे बात करते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। उमा बहन, हम ये जानना चाहते हैं कि इस केंद्र की स्थापना कब हुई? सन 1937 में। सन 1937 में नहीं, 1937 में तो हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंध हैदराबाद में। सिंध हैदराबाद में। मैं नागल के बारे में पूछ रहा हूँ कि नागल में इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यहाँ नागल में 2004 में। अभी इन्होंने बताया कि नागल के अंदर पटेल नगर के एक छोटा सा मोहल्ला है, उसके अंदर 2004 में इसकी स्थापना हुई। तो हम जानकारी चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर किस प्रकार की, जैसा महाविद्यालय है, महाविद्यालय के अंदर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर ज्ञान योग सिखाया जाता है। ईश्वरीय पढ़ाई है, ये यूनिवर्सिटी है। ये बोल रही हैं कि ज्ञान योग सिखाया जाता है। अब ज्ञान योग का कोई कोर्स होता होगा, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान योग का कोर्स जो था वो कितने दिन का है, महीने का है या एक वर्ष का है? यहाँ पर हमारा 7 दिन का कोर्स होता है। राजयोग मेडिटेशन बोलते हैं जिसको, वो 7 दिन का हम लोग कराते हैं। उसमें सिखाया जाता है जो आत्मा परमात्मा के बारे में बताते हैं। मन की शांति कैसे मिले, व्यक्ति कहते हैं हमें मन को शांति चाहिए, उसके लिए हम राजयोग सिखाते हैं। यहाँ पर अभी उमा बहन जी ने बताया कि राजयोग की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि आजकल मनुष्य के अंदर इस वर्तमान समय में विकार बढ़ते ही जा रहे हैं। मनुष्य विकारी होता जा रहा है। तो विकार कैसे दूर होते हैं, ये उनके बारे में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। यह कोर्स बहन जी, क्या इसका कोई शुल्क होता है? निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं होता इसका, निःशुल्क है। यहाँ पर कौन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? सभी परिवार वाले, सब छोटे बच्चे बड़े, सब बूढ़े जवान सब कर सकते हैं। ठीक है। अभी बहन जी ने बताया कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर कोई भी आकर के 7 दिन का, जो इच्छुक है वो 7 दिन का कोर्स कर सकता है। और हम बताते हैं कि उसके विकार कैसे दूर होंगे, एक नई दुनिया की स्थापना कब कैसे होगी। अब हम बात करते हैं नैन्सी बहन से। नैन्सी बहन, आप बताएंगी कि 7 दिन के कोर्स में क्या क्या कराया जाता है? हम जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 7 दिन के कोर्स में हम छोटे बड़े बुजुर्ग सबको राजयोग की प्रैक्टिस करवाते हैं। जो बच्चे यहाँ जो मेडिटेशन सीखने आते हैं, उनको पढ़ाई में बहुत सहयोग मिलता है राजयोग सीखने से। जो अपनी स्टडी में वो यूज़ करते हैं इस मेडिटेशन को, जब वो पढ़ने बैठते हैं 2 मिनट के मेडिटेशन से उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। आजकल बच्चे दुनिया में कोई व्हाट्सअप चलाते हैं, कोई टीवी देख के अपने माइंड को फ्रेश करते हैं, वो फ्रेश नहीं हो पाते। लेकिन जब हम वो मेडिटेशन करते हैं, राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो राजयोग से प्रैक्टिस करने से उनका माइंड 2 मिनट में फ्रेश हो जाता है। ठीक। अभी नैन्सी बहन ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई
कि हम यहाँ पर मेडिटेशन कराते हैं, राजयोग कराते हैं और राजयोग का अभ्यास कराते हैं। राजयोग के अभ्यास से जो उनका दिमाग में इधर उधर की बातें हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उन्हें ज्ञान की वृद्धि होती है। अभी इसके साथ साथ ही हमारे साथ बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बहुत दिन से योग में चलने वाले रमेश भाई बीके जी हैं। हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो भी एक अपनी ब्रह्मा कुमारी पाठशाला चला रहे हैं और पहले यह केंद्र तक वहीं पर चला करता था। उनसे बात करते हैं। हाँ रमेश भाई जी, ओम शांति जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पहले ये केंद्र जो था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी महाविद्यालय वहीं पर चलता था, ये कब से चल रहा था? ये 2004 से वहाँ सेवाएं चल रही हैं। वहाँ पर जो है एक सुमित्रा बहन जी रहती थी बीके, वो जो है काफ़ी समय तक उन्होंने सेवाएं की हैं। उसके बाद उन्होंने बाबा की गोद में समा गई, है नहीं। अब जो है इसके बाद ये हरदेव नगर में एक जो है बहुत अच्छा सुंदर स्थान मिला है बाबा का जो है, और वहीं पर जो है मुख्य सेवा केंद्र यहीं पर है हरदेव नगर में। यहीं से सेवाएं जो है पूरे नागल कस्बे में यहीं से सेवाएं चलती है। ठीक है, रमेश भाई जी ने बताया कि अब पहले वहाँ पर सेवाएं चलती थी, अब यहाँ पर जो नया केंद्र बना है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का, अब सारी सेवाएं यहीं से ही चलती हैं और दूर दूर तक सेवाएं जाती हैं। तो यहाँ पर रमेश भाई जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर यानी कोई आराध्य है, कौन से आराध्य हैं? जैसे हर धर्म में हर मजहब में आराध्य होते हैं, कोई ऐसे आराध्य हैं जिनकी हम आराधना करते हैं या उन्हें याद करते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। दरअसल ये जो है इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय मिशन है। एक्चुअल में यहाँ पर कोई इस तरह की मूर्ति पूजा नहीं है, कोई मतलब देह से संबंधित जो है इस तरह का पूजा पाठ इस तरह का नहीं होता है। ये यहाँ पर परमपिता परमात्मा जो एक निराकार ज्योति है जिसका नाम शिव है, उसी को याद किया जाता है। उसी से राजयोग, इसी याद को ही राजयोग कहा जाता है, जो गीता में भी वर्णित है। ये वही राजयोग है जो हर 5000 साल के बाद में परमपिता परमात्मा शिव इस राजयोग को सिखाते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं, जो बुराइयां हैं मनुष्य के अंदर उनको जो है समाप्त करते। अभी बहुत ही अच्छी बात बताई कि बाबा लेखराज जो थे ब्रह्मा के नाम से जाने जाने वाले, क्योंकि शिव ने जो था ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना की थी, तो ये उनके शरीर में उनका शरीर धारण किया है इन्होंने, शिव बाबा ने, और उनके मुख से ही वो ज्ञान दिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा बहन जी, नैन्सी बहन जी और रमेश भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। एक बात, एक प्रश्न योतांत में पूछना चाहूँगा कि आपके लिए, इस समाज के लिए क्या संदेश है? हम सभी भाई बहनों को, सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं कहीं भाग रहे हैं, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई धन के लिए, कोई संबंधों के लिए। कृपया अपने लिए 15-20 मिनट ज़रूर निकालें, अपने साथ बैठें और अपने साथ बातें करें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए और मैं क्या ढूंढ रहे हैं। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? प्लीज़ अपने साथ बैठें और बातें करें, यही मेरा संदेश सभी को है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ISN 7 से महेंद्र पाल त्यागी, ब्यूरो चीफ मंडल और इखलाक